और विस्तार से खबरों की बात करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय मानी जा रही है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों के सहयोग की उम्मीद जताई है, तो वहीं विपक्ष एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्याओं के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुबह 10 बजे विपक्ष की रणनीतिक बैठक होने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग की अगुवाई करने वाले हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम, गौरव गोगोई कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के लिए सोनिया गांधी के आवास पर भी पहुंचे, जहां सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष के रवैये को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कही है। नहीं देखा, किसी ने नहीं कहा है वो मुद्दे रखेंगे, ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट में सब लास्ट टाइम की तरह प्रोटेस्ट होता है तो क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे, अगर करता है तो देख लेंगे। संपूर्ण विपक्ष की भावनाओं को समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है और ऐसा संकेत स्पष्ट शब्दों में तो नहीं, संकेत संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए वो आपस में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो विपक्ष के रवैये को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, विपक्ष से तूल दे रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं और वो इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्लियामेंट में किसी भी विषय पर डिस्कशन करना ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है, जिसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के भी लोग होते हैं। और जहाँ तक एसआईआर का संबंध है, एसआईआर का मामला अब लगभग समाप्त हो चुका है। ज़बरदस्ती कुछ विपक्षी दल इसको खींचना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। प्रश्न ये है कि संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वो बनी इसलिए है कि वो देश के लोगों के विषय में नीतियाँ बनाए, कार्यक्रम बनाए। कहीं कमियां हैं तो उन कमियों की चर्चा हो। तो अगर चर्चा ही नहीं होने देंगे तो फिर सत्र का औचित्य खत्म हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछले 2 सत्रों में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, कम से कम इस बार हंगामा नहीं होगा और हर विषय पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एसआईआर। सर, एसआईआर को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी की बात आ रही है 12 राज्यों में, क्या यूपी में भी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है। तो शीतकालीन सत्र से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रणनीति पर एक तरफ चर्चा की जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो सरकार को घेरने की बात पर अड़े हुए हैं, इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष का कहना है, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल को भी आपने सुना, उनका कहना है कि एसआईआर का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, विपक्ष से तूल दे रहा है। एसआईआर और बीएलओ सुसाइड पर विपक्ष की पूरी तैयारी है कि वो सरकार को घेरे। ऐसे में शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा, दिल्ली में पॉल्यूशन का मुद्दा, दिल्ली में बम ब्लास्ट का मुद्दा और साथ में एसआईआर से जुड़े बीएलओ की आत्महत्याओं का जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसका मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आएगा। ऐसे में शीतकालीन सत्र जो कि है वो जोरदार हंगामे के साथ शुरू होने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं।
तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और विपक्ष की पूरी तैयारी है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी रणनीतिक बैठक बुलाई गई।